प्रीवियस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा किस तरह से आयंस बन रहे थे या आयंस क्या होते हैं, ये हमने कल देखा। तो आज हम बनाएंगे कुछ कैटायंस। एग्जाम में आता भी है कि कैसे कैटायंस को हमें बनाना है, ठीक है। तो अभी हम इसमें एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स को कैटायंस को कैसे बनते हैं कैटायन, ये हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम है। ये जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक हो गया। कितना एटॉमिक नंबर है सोडियम का? 11। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो इट इज 2, 8 एंड 1, ठीक हो गया। सही है। तो 2, 8, 1 है, यानी यहाँ पे एक 1 इलेक्ट्रॉन या एक्सेस है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो क्या होगा? तो ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ओके। तो यहाँ जो सोडियम है, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो क्या बनेगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। तो ये जो सोडियम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2, 8, 1। और जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो ये बन गया 2 एंड 8। इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसने इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, ठीक हो गया। सही है। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम के बाद मैग्नीशियम का। ऐसे ही मैग्नीशियम में क्या होगा? मैग्नीशियम में क्या है? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 12, ठीक हो गया। तो 12 एटॉमिक नंबर को अगर हम लेंगे तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो आप देखेंगे इट विल बी 2, 8, 2, यानी यहाँ पे इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इसको क्या करेगा? ये जो मैग्नीशियम है, इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद यहाँ पे 2 प्लस चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था तो 1 पॉजिटिव चार्ज, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 2 और इसका क्या हो गया? 2, 8, ठीक हो गया। एक तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं एल्युमिनियम का। यस, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 3। तो एल्युमिनियम में ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें। यस सर। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा 2, 8, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे इसका एल्युमिनियम में क्या था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8, 3 और इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2, 8, 2, 8। ये सारे कैटायंस की फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे सभी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं और सब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं एंड आफ्टर रिलीजिंग हार्मोन, आफ्टर रिलीजिंग दिस इलेक्ट्रॉन दे आर मेकिंग कैटायंस, ठीक है। तो इस तरह से कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है वो यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है, ठीक हो गया, ओके। तो कैटायंस के बनाने के बाद अब हम सीखेंगे कि कैसे एनायंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। हमने देखा कि पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस के बनने के लिए कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा था, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात में कि जब हमें एनायंस बनाने हैं तो एनायंस बनाने के लिए हमें ये देखना है कि जिन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेंगे, गेन करेंगे, उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का। हम बना रहे हैं एनायंस, ठीक है। एनायंस में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 और 2, 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर और आ जाएं, ऐड हो जाएं तो क्या होगा? ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो जो ऑक्सीजन है इट विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स
और जब ये दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो उस पर दो नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। यस सर। ठीक है ना? यस सर। दो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये क्या बन गया? ऑक्सीजन का एनायन बन गया। बात समझ में आ गई? अब आप सोचेंगे दो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, है ना? और जो पिछले वाले हमारे कैटायन बन रहे थे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। जब आयनिक बॉन्ड बनेगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के बीच में, तो वहां पे एक्सचेंज होगा। ठीक है ना? तो अभी ये समझना है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है? तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 7 सर। और इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5। सही है ना? नाइट्रोजन में 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे 3 more electrons are required to achieve inorganic gas configuration. So nitrogen will gain 3 electron and it will form nitrogen anion. Okay? तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हुए तो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए तो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 7। ठीक हो गया? यानी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ठीक है? तो क्या होगा यहाँ पर कि जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा और क्या बन जाएगा? क्लोरीन आयन। ओके? क्लोरीन जो क्लोरीन ये हमारा क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 7। बट ये जो क्लोराइड आयन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 8। तो हियर यू कैन सी ये क्या है? यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हैव अचीव्ड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस तरह से हम बनाते हैं एनायंस। ठीक है? तो ऐसे ही एनायंस और कैटायंस की फॉर्मेशन को सीखने के बाद हम सीख पाएंगे कि कैसे बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है? स्टार्ट हो जाएगा। इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा किस तरह से एनायन बनेंगे, कैसे कैटायन बनेंगे, और इसके बाद अब फाइनली हम आ गए मेन पॉइंट पे जहां पे हम सीखेंगे कि बॉन्ड्स क्या है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे होंगे, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया। अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं, अलग अलग टाइप की जो चीजें हैं वो आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेती हैं। ठीक है? तो कंपाउंड में अगर हम बॉन्ड की बात करें तो जनरली हमारे सिलेबस में 2 तरह के बॉन्ड हैं। बॉन्ड मींस जो 2 एटम्स को एक साथ जोड़े नहीं कर सके, बांध सके या जोड़ के रख सके। ठीक है? जैसे सोडियम क्लोराइड में वी कैन सी कि सोडियम एक अलग एटम है और क्लोरीन एक अलग एटम है, और उसमें एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको आपस में उसको जोड़े रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो जैसे इसका नाम है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का मतलब है ऐसा बॉन्ड जो 2 आयंस के बीच में बना है। ठीक हो गया? यस सर। 2 आयंस के बीच में बना है। अब इसमें एक आयन होगा पॉजिटिव आयन और एक होगा नेगेटिव आयन। यानी कैटायन और एनायन दोनों के मिलने से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक हो गया? अच्छा, जो आयनिक बॉन्ड है ये एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है। इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है? तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो हमारा बॉन्ड है वो बना रहता है। ठीक है? अगर हम देखेंगे तो वहां कोई बॉन्ड नहीं है, जैसा हम बना देते हैं प्लस माइनस, ऐसा नहीं है वहां पर ना। वो एक बॉन्ड है, यानी फोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे ये रुका है। अच्छा, ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इनकी प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज हम बाद। तो आयनिक बॉन्ड में हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है। देयर आर 2 आयंस, एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, यानी एक कैटायन है और एक एनायन है, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ टाई है, बंधे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है? तो आयनिक बॉन्ड बनता कब है? आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी बाई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ठीक है? तो इस तरह से जब पहले आयंस बनेंगे और वो आयंस जो हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तब जाके हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा।
आयनिक बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इसके आगे हम देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कैसे आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं सोडियम क्लोराइड के बीच में, मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें हम बनाना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।